तो कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन जब यही जीवन बूंद बूंद को तरसने लगे तो हालात कितने भयावह हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। देश के कई गांव आज भी पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जहां हर दिन प्यास से जंग है। महिलाएं मीलों दूर से सिर पर मटके ढोने को मजबूर हैं, लेकिन जिम्मेदार अब भी बेखबर है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पानी के लिए हो रही परेशानी पर हम लगातार मुहिम चला रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत पानी पानी वही कहानी। पानी पानी वही कहानी में आज बात मध्य प्रदेश के बदनावर की करें, जहां शासन प्रशासन की योजना पर जिम्मेदारों की पलीता लगाने वाली तस्वीर सामने आई है। आईएनएच न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट ने संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली की पोल खोलकर सामने रख दी है। 2 टंकियां होने के बाद भी भीषण गर्मी में जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बदनावर विधानसभा क्षेत्र की बड़ी ग्राम पंचायत कानवन और बिड़वाल की, जहां आम जन की पीड़ा किसी को नहीं दिख रही है। आजादी के 75 साल बाद भी कानवन पंचायत में ग्रामीण पेयजल के लिए भटक रहे हैं। विकास के लिए 5 साल में करोड़ों रुपए की राशि पंचायत को मिली है, लेकिन अब तक पेयजल व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई है। 6 साल पहले निर्मित टंकी शोपीस बनकर रह गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इस टंकी में पानी भरने की अब तक व्यवस्था नहीं कर पाया है। जब आईएनएच न्यूज की टीम पहुंची तो महिलाएं पानी के लिए लामबंद होती हुई दिखाई दी। गांव वालों का आरोप है कि वर्तमान सरपंच सरजूबाई और पूर्व सचिव योगेंद्र सिंह राठौड़ की मनमानी के चलते गांव में ये स्थिति बनी है। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत बिड़वाल की टंकी से 15 दिनों में एक बार पेयजल दिया जा रहा है। तो करोड़ों खर्च के बाद भी पानी जो है इन गांवों में नहीं मिल पा रहा है। पीएचई विभाग पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के बदनावर से सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत दिखाती एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। करोड़ रुपए खर्च किए गए, पानी की टंकियां तैयार हुई, लेकिन गांव की जनता आज भी बूंद बूंद के लिए तरस रही है। लेकिन आज तक पानी ही नहीं है, पानी नहीं है। कानवन में और ग्राम पंचायत कानवन का लक्ष्मी नगर क्षेत्र जो आता है, और यहाँ पर हमारे साथ कई ग्रामीण महिलाएं मौजूद है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पानी की समस्या को लेकर ये महिलाएं लामबंद हुई है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था है। हमारी व्यवस्था पूरी करोड़ रुपए की, पर टंकी में पानी नहीं है जरा भी। 2 ही टंकी होंगी। कितनी बार चल गए हम, बहुत बार चल गए, पर सुन ही नहीं रहे हमारे। क्या कहते हैं सरपंच? आज करवाते, कल करवाते, हाँ वर करवा देंगे, लगवा देंगे। आज क्या स्थिति है पानी की यहाँ पर? कैसे पानी कहाँ से लाते हो आप और कितना टैंकर से भरवाते? 20-40 रुपए ड्रम भरवाते पानी। तो के लाते हम। कितनी दूर से लाना? बहुत दूर से लाते हैं, किलोमीटर से भर के लाते हैं पानी। कानवन में और भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट ने लोगों का जीना जो है वो पूरी तरीके से मुश्किल कर दिया है। तो बदनावर से हमारे सहयोगी नीलेश शर्मा हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। नीलेश, करोड़ों खर्च होने के बावजूद आखिर गांव प्यासा क्यों है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि बदनावर तहसील की सबसे बड़ी यह पंचायत है कानवन, और यहाँ पर धार जिले का सबसे बड़ा पशु हाट बाजार लगता है, और उस हाट बाजार से करोड़ों रुपए की आय यहाँ पर कानवन पंचायत को प्राप्त होती है। 6 वर्ष पूर्व
ग्राम पंचायत द्वारा पानी की टंकी का निर्माण होता है। 50 लाख रुपए की टंकी ग्राम पंचायत द्वारा बनाई जाती है, लेकिन आज भी 6 वर्ष होने के बाद भी उस पेयजल टंकी में आज तक जल नहीं पहुंच पाया है और ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत पीएचई विभाग द्वारा वहां पर एक और टंकी निर्मित है, लेकिन वह टंकी भी 100 पीस बनकर रह गई है। जिस प्रकार से हमने वहां पर पूर्व में महिलाओं के साथ में जाकर के बात की, वहां के ग्रामीणों से जब चर्चा की तो वहां की हकीकत सामने आई कि पेयजल की व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि वहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सरपंच, सचिव द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि 8,000 की आबादी वाला गांव है और वहां पर 5,000 की संख्या में मतदाता है, लेकिन फिर भी वहां पर आज भी आम जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत और पीएचई विभाग दोनों की यहाँ पर लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, तो 6 साल से टंकी शोपीस बनी हुई है, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई और जैसा कि आप बता रहे हैं 6 साल लंबा वक्त होता है। टंकी बनी लेकिन पानी सप्लाई नहीं हो पा रही है। साफ तौर पर सिस्टम की नाकामी नहीं है ये? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सिस्टम की नाकामी हमको दिखाई देने को मिल रही है। जिस प्रकार से लाखों रुपए केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल, हर घर नल की बात की जाती है, यही बात हमें जब कानवन पंचायत में हम जाकर पहुंचे और वहां पर हकीकत हमने जब देखी तो वहां पर हमको देखने को मिला कि वहां पर कई वार्डों में नल नहीं लगे हुए हैं। महिलाएं परेशान हो रही है और ट्यूबवेलों से ला करके दूर दराज से ग्रामीण महिलाओं को, लोगों को जाना पड़ रहा है। पानी के लिए घर घर भटकना पड़ रहा है। बूंद बूंद के लिए वहां पर लोग दूर दूर से पानी भरने के लिए मजबूर है। और जिस प्रकार से देखा जाए तो पंचायत द्वारा भी वहां पर कोई उचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। जब हम वहां पर कानवन पंचायत के लक्ष्मी नगर में कल हम पहुंचे, जब हमने वहां पर देखा तो वहां की स्थिति हमने देखी तो वहां पर साफ हमको देखने को मिला कि गंदा पानी, पंचायत द्वारा वहां पर एक टंकी का निर्माण है जो कि गंदा पानी वहां पर आ रहा है और वो गंदा पानी पीने के लिए और पानी भरने के लिए वहां पर लोग मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर पंचायत के साथ साथ पीएचई विभाग की भी लापरवाही सामने आई है। और जब हमने पीएचई विभाग के अधिकारी, एसडीओ से बात करी तो उनका कहना है कि पंचायत द्वारा हमारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। मतलब दोनों ही विभाग एक दूसरे पर यह कार्यभार अपना डाल रहे हैं, लेकिन निराकरण की बात नहीं हो रही है। तो बिल्कुल नीलेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि उस गांव में, उस क्षेत्र में क्या किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या लापरवाही के आरोप लगते हुए या ऐसी भी तस्वीरें निकलकर सामने आई या जानकारी आई है कि योजनाओं के चलो पैसे तो निकाल लिए गए, पूरे पैसे निकाल लिए गए, लेकिन योजना पूरी नहीं की गई? जी, मैं आपको बता दूं कि ग्रामीणों ने कुछ दिन पूर्व वहां पर निर्माण कार्यों में वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर भी सरपंच सचिव पर आरोप लगाए गए थे, क्योंकि यह कानवन पंचायत एक बड़ी पंचायत है और यहाँ पर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों हेतु केंद्र व राज्य सरकार द्वारा वित्त आयोग के माध्यम से व विभिन्न निधियों के माध्यम से वहां पर राशियां जाती है, लेकिन वहां पर निर्माण कार्यों के नाम पर पैसा तो निकाला जा रहा है, लेकिन मौके पर निर्माण कार्य भी उचित ढंग से नहीं हो पा रहे हैं और आज आम जनता को परेशान होना पड़ रहा है। जबकि कानवन एक ऐसा केंद्र है जिसमें आसपास के तकरीबन 50 गांव क्षेत्र के लगते हैं, लेकिन आज तक भी वहां पर 2 करोड़ रुपए से निर्मित अस्पताल भवन भी शुरू नहीं हो पाया है। तो आप वहां पर ना तो पेयजल की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की सुविधा दिख पा रही है और ना ही किसी प्रकार की स्वच्छता की वहां पर व्यवस्था की जा रही है। कुल मिलाकर के वहां पर पहला सरपंच है और वहां के जो पंचायत है वह पंचायत अन्य लोग चलाते हुए वहां पर दिखाई देते हैं और भ्रष्टाचार के भी आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सरपंच और सचिव की भी तानाशाही हमको देखने को मिली। वर्तमान सरपंच व पूर्व सचिव योगेंद्र सिंह राठौर, लाला जिनको कहा जाता है, उनका भी नाम बहुत चर्चाओं में वहां पर रहा है। वहां पर उनके द्वारा सरपंच और सचिव की मिली भगत से लाखों रुपए
रुपए के भ्रष्टाचार वहां पर किए गए। तो कुल मिलाकर नीलेश यहाँ पर सबकी मिली भगत से भारी भ्रष्टाचार होते हुए नजर आया है, जिसका खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। टंकी बन गई, नल लग गए, लेकिन पानी सप्लाई ही नहीं हो पा रहा है। 15 दिन में एक बार सिर्फ पानी मिल रहा है। विकास कार्य वहां तक पहुंच रही है, योजनाएं यहां तक पहुंच रहे हैं, ऐसी बातें तो की जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत और जो तस्वीरें सामने आई है, जो हालात निकलकर सामने आए हैं, वो कुछ और ही बयान कर रहे हैं। पानी जैसी बुनियादी चीज के लिए अगर इतना परेशान होना पड़ रहा है, तो फिर विकास के दावे किस बेसिस पे, किस आधार पर किए जा रहे हैं, ये यहां पर सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार कब तक इस समस्या पर सूद लेते हैं और इसका समाधान निकालते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका।